एक स्ट्रेट लाइन अल्फा एक्स प्लस 2y इक्वल्स 1 और एक हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स 9 दिया गया है। हमें अल्फा की वो पॉसिबल वैल्यू बतानी है जिसके लिए यह स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला को ना तो टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा। स्ट्रेट लाइन और हाइपरबोला की इक्वेशंस को लिख लेते हैं। अल्फा एक्स प्लस 2y इक्वल्स 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स 9। इक्वेशन 1 से y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये कुछ ऐसे मिलेगा 1 माइनस अल्फा एक्स ओवर 2 और y की इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में प्लग इन कर देते हैं। तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 9 टाइम्स 1 माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर्ड ओवर 4 इक्वल्स 9। 4 को लेफ्ट और राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कुछ हमें ऐसे मिलेगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड माइनस 9। इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं। सो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2 अल्फा एक्स इक्वल्स 36। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट हमें मिलेगा 4 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर्ड। अब इसके बाद एक्स का कोफिशिएंट सर्च करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 18 अल्फा एक्स प्लस नेक्स्ट में मिलेगा -9 और -36, ये हो जाएगा -45। तो इसको लिख देते हैं -45 इक्वल्स 0। अब ये जो इक्वेशन 3 हमें मिल रही है ये इक्वेशन 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से मिल रही है। अगर इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये हो जाएगा कि इक्वेशन 1 और 2 का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला को ना तो टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए। मतलब हम इस इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 करेंगे और साथ ही साथ क्योंकि ये क्वाड्रेटिक भी होना चाहिए तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 4 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर्ड नॉट इक्वल्स 0 होना चाहिए। सबसे पहले इस कंडीशन डी लेस देन 0 की बात करते हैं तो यहां से हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 18 अल्फा स्क्वायर्ड माइनस 4 और ए की वैल्यू 4 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर्ड और सी हमारे लिए होगा -45 लेस देन 0। 18 स्क्वायर्ड 324 होता है। सो 324 अल्फा स्क्वायर्ड माइनस इसके बाद अल्फा स्क्वायर्ड को पहले हम फाइंड कर लेते हैं कितना मिलेगा 4 और 45, 4 टाइम्स 45 ये हो जाएगा 180 और 180 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ मिलेगा 1800 माइनस 180 मीन्स 1620 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर्ड और बाकी जो कांस्टेंट टर्म मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा प्लस और 16 टाइम्स 45 720 लेस देन 0। यहाँ फिर से इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट को 6 9 एंड 12 नेगेटिव 1296 अल्फा स्क्वायर्ड प्लस 720 लेस देन 0। इसको हम आगे लिख सकते हैं नेगेटिव अल्फा स्क्वायर्ड लेस देन नेगेटिव 720 ओवर 1296। दोनों साइड पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही इक्वेशन हमें कुछ ऐसे मिलेगी अल्फा स्क्वायर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा 720 ओवर 1296। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे कॉमन क्या हो सकता है, हाँ 18 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, दोनों का कॉमन फैक्टर 18 तो मिल ही रहा है। तो जैसे ही 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ आएगा 18 4 ज़ार 72 तो ये 40 हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 7 टाइम्स 126 3 बचेगा रिमेनिंग 36 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से अल्फा स्क्वायर्ड ग्रेटर देन
5/9 आ रहा है। तो जैसे ही आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कुछ ऐसे मिलेगी, अल्फा बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 यूनियन स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 टू इन्फिनिटी। ये इंटरवल हमें मिलेगा। अब इस इंटरवल में हमारे लिए ये टर्म जो है वो मीनिंगलेस है, नेगेटिव वाला, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। तो हम इस वाले इंटरवल को फिलहाल यहाँ इग्नोर भी कर सकते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस वाले इंटरवल पे हमें काम करना है। तो √5 जो होता है वो नियरली होता है 2.24। जैसे ही इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमें कुछ मिलेगी, 7 टाइम्स जाएगा तो 0.7, 1 कैरी रहेगा, 4 टाइम्स चला जाएगा, तो हम बोल सकते हैं अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0.74। तो इन 4 ऑप्शंस में से बाकी के 3 ऑप्शन इस वैल्यू से कम है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि 0.8 दिया गया है, और ये 0.74 से बड़ा होगा, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है।